नमस्कार। आज बात करेंगे सुपरस्टार धर्मेंद्र के बारे में। धर्मेंद्र के बारे में हमने पहले एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने कुछ अपने निजी अनुभव उनके बारे में शेयर किए थे। आप सब लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। एक ख्याल मन में आया अचानक ही। कल यानी कि 11 तारीख को पार्लियामेंट की कार्रवाई चल रही थी, राज्यसभा की, और अचानक 4 बजे के आसपास संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू वहां पर आए और उन्होंने वहां पर आकर यह बताया कि साहब जो चर्चा चल रही है इसको कल सुबह हम 11 बजे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि फ्राइडे में। आज चूंकि 4 बजे सबको प्रेयर मीट में जाना है, इसलिए सदन की कार्रवाई 4 बजे स्थगित कर दी जाए। इससे पहले वो लोकसभा में थे, क्योंकि लोकसभा में निशिकांत दुबे बोल रहे थे, बीजेपी के सांसद, और बड़ा हंगामा हो रहा था। तो उस समय चेयर पर बैठे सैकिया जी ने, जो बीजेपी के असम से सांसद हैं, उन्होंने कार्रवाई को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया था। और मुझे ऐसा लगा कि 4 बजे स्थगित की जा रही है दोनों सदनों में कार्रवाई, और बाद में जब किरण रिजिजू ने राज्यसभा में जाकर कहा तो मेरे मन में सवाल उठा कि आखिरकार ये कौन सी प्रेयर मीट की बात हो रही है। फिर उसके बाद मैंने सर्च किया, सोशल मीडिया पर देखा, तो पता लगा कि बीजेपी के पूर्व सांसद, जो बीकानेर से सांसद रहे थे, राजस्थान से बीजेपी के, और सुपरस्टार धर्मेंद्र की शोक सभा दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित की जा रही है और उसी में भाग लेने के लिए सब लोगों को वहां पर जाना था। अब यह भी मेरे मन में सवाल उठा कि आखिरकार धर्मेंद्र की शोक सभा यहां क्यों आयोजित की जा रही है। आपको याद होगा कि धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हो गया था और 27 नवंबर को मुंबई के ताज लैंड्स एंड में उनकी एक शोक सभा सनी देओल, बॉबी देओल और उनके पोते करण देओल ने आयोजित की थी, जिसका टाइटल था सेलिब्रेशंस ऑफ लाइफ। और उसमें सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग आए थे, मुंबई के, इनके परिवार के लोग, सब लोग थे। तो फिर यह सभा एक यहां पर क्यों हो रही है? बाद में पता लगा कि इस सभा का आयोजन हेमा मालिनी, जो मथुरा से बीजेपी की 3 बार से सांसद हैं, उनकी दोनों बेटियों ईशा देओल और आहना देओल, इन्होंने आयोजित की है। अब इसके पीछे भी एक थोड़ी सी कहानी है कि मुंबई में जो शोक सभा आयोजित की गई थी वो धर्मेंद्र के परिवार यानी कि उनके बेटे और पोतों के द्वारा आयोजित की गई थी। आप सब जानते हैं कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर है। तो प्रकाश कौर और हेमा मालिनी दोनों में कभी भी हमने देखा नहीं कि दोनों ने एक साथ मंच या किसी कार्यक्रम को शेयर किया हो, ना दोनों की कोई साथ में तस्वीर है। दोनों अलग अलग जगह पर रहती थी, दोनों की लाइफ अलग थी। हालांकि अब बॉबी देओल वगैरह को मैंने, हेमा मालिनी की जो बेटियां हैं ईशा और आहना, उनके साथ मैंने फोटो खिंचवाते हुए, फिल्म के कार्यक्रम में सेलिब्रेशन करते हुए मैंने देखा है, लेकिन हेमा मालिनी और प्रकाश कौर को कभी किसी ने आज तक साथ नहीं देखा। तो ये आयोजन हेमा मालिनी, उनकी बेटियों ने आयोजित किया। कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आज के इस प्रार्थना सभा में आप सबका स्वागत करते हुए मैं बहुत ही भावुक हो रही हूं। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी जिंदगी में ऐसा एक पल आएगा जब मुझे भी एक शोक सभा रखनी होगी, और वो भी मेरे धर्म जी के लिए। The whole world is mourning his passing away, but for me it is an inconsolable shock. Don't do it. The snapping of a companionship that stood the test of time. धर्म जी बहुत ही विशाल उनका एक व्यक्तित्व है जिसकी कोई सीमा नहीं।
वो बहुत ही सरल, सहज, हंसमुख और मिलनसार थे। प्रसिद्धता की शिखर पर होते हुए भी वो कभी अपने आप को अलग नहीं समझे, हमेशा जमीन से जुड़े हुए थे। उनका यही एक गुण सबको भाता था। वो किसी भी वर्ग के लोग हो, बड़े छोटे, अमीर गरीब, अपना पराया, सबके साथ बहुत प्यार, मोहब्बत और सम्मान के साथ बात करते। और इनके जो हाना देओल छोटी बेटी है जो हेमा की, उनके दामाद जो हैं हेमा मालिनी के छोटे वाले वैभव वोरा, इन सब लोगों ने इसका आयोजन किया था। वैसे इसमें बताऊं कि इसमें ईशा देओल के एक्स हस्बैंड जो है भरत तख्तानी, वो भी मौजूद रहे थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि ईशा और भरत अलग हो चुके हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं। लेकिन आज बात करेंगे दिल्ली की शोक सभा के बारे में। तो पार्लियामेंट की कार्रवाई खत्म होने के बाद सभी लोग यहां पर पहुंच गए थे। गृह मंत्री अमित शाह थे, इसमें पूरी लिस्ट मैंने निकाली है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनका जाना तो बनता ही था, उनकी पार्टी की सांसद हैं निर्मला सीतारमन, कुलीग हैं साथ में। और भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव, किरण रिजिजू, जितेंद्र सिंह, प्रहलाद जोशी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री, उनका तो आना बनता ही था। उन्होंने तो अपना शोक भी, संदेश भी वहां पर दिया। रवि किशन जो भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता रहे हैं, हेमा मालिनी के साथ कुछ फिल्मों में उन्होंने काम भी किया है। कंगना रनौत जो बॉलीवुड से ही आती हैं और इस समय लोकसभा की सांसद भी हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जो जाट कम्युनिटी से आते हैं, धर्मेंद्र के बड़े करीबी रहे हैं, वो भी यहां पर मौजूद थे। और इसके अलावा लगभग सभी सांसद, खासतौर से बीजेपी के और दूसरे दलों के भी यहां पर इस शोक सभा में नजर आए। इस शोक सभा में दो लोगों के संबोधन के बारे में मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए, मैं यहां पर किसी गृह मंत्री के तौर पर नहीं आया हूं, या फिर हेमा मालिनी जी चूंकि हमारी सांसद हैं या हमारी कुलीग हैं, उनकी वजह से मैं यहां पर नहीं आया हूं। मैं उनकी वजह से आया हूं, धर्मेंद्र जी की वजह से आया हूं, क्योंकि मैं भी धर्मेंद्र का फैन रहा हूं। और इस देश में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो धर्मेंद्र का फैन नहीं रहा होगा, या जिसने अपने बचपन में, जवानी में उनकी फिल्में नहीं देखी होंगी। उन्होंने तो कुछ फिल्मों का जिक्र भी किया, आंखें, सत्यकाम, हकीकत, जो लेट 60s और अर्ली 70s की फिल्में हैं और लाजवाब फिल्में हैं। आंखें तो सुपर डुपर हिट फिल्म है, पता नहीं कितने सप्ताह तक सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली हुई थी। और हकीकत देशभक्ति से ओतप्रोत, और सत्यकाम में तो कैरेक्टर जो धर्मेंद्र ने प्ले किया है लाजवाब है। अगर आपने नहीं देखी है ये पिक्चर धर्मेंद्र की, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। बहुत अंडररेटेड मूवी है उनकी और बहुत ही बेहतरीन मूवी है। और अमित शाह ने इस फिल्म का जिक्र किया, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इसका मतलब अमित शाह फिल्में देखते रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की फिल्में धर्मेंद्र करते थे, उन्हें देखने से यह भी लगता था कि वो सच्चे देशभक्त थे। जेपी नड्डा ने कहा कि वो बीजेपी का गौरव थे, और वास्तव में बीजेपी का गौरव तो नड्डा जी का कहना इसलिए भी बनता था क्योंकि धर्मेंद्र ने पहली बार जब राजनीति में कदम रखा तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी चुना। और उस समय बीजेपी का वो जलवा नहीं था दोस्तों। उस समय यूपीए की सरकार थी केंद्र में जब धर्मेंद्र चुनाव लड़े थे। हालांकि बीकानेर में सांसद के तौर पर उनका जो कैरियर रहा वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। और सेलिब्रिटीज के साथ, फिल्म स्टार्स के साथ अक्सर ऐसा होता है कि वो अपने क्षेत्र में समय नहीं दे पाते, लोग शिकायतें करने लगते हैं। अमिताभ बच्चन ने तो 3-4 साल बाद ही इस्तीफा दे दिया था जब वो इलाहाबाद से सांसद बन गए थे। तो ये आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहां पर यह जानना भी आवश्यक है कि आखिरकार धर्मेंद्र की जो मुंबई वाली शोक सभा थी और इस शोक सभा में क्या अंतर था। देखिए, मुंबई वाली जो शोक सभा थी उसमें सारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग आए हुए थे। और चूंकि आप जानते हैं कि धर्मेंद्र का सबसे ज्यादा जो लगाव था वो फिल्म इंडस्ट्री से था, तो ये जो आयोजन था वो उनके बेटों, उनकी पत्नी, जो उनकी पहला परिवार है उनका, उनके बेटों और पोतों के द्वारा आयोजित किया था। और इसे शोक सभा नहीं कह सकते आप। हेमा मालिनी ने तो प्रेयर मीट आयोजित की, लेकिन 27 नवंबर को जो मुंबई में हुई थी उसे नाम दिया गया था सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का उत्सव। और धर्मेंद्र जिंदा दिल इंसान थे, उस पर सफेद फूलों से वहां पर सजाया गया था जो शांति का प्रतीक होता है। और एक स्क्रीन पर धर्मेंद्र के बढ़िया बढ़िया डायलॉग और उनकी फिल्मों के दृश्य
एलईडी स्क्रीन पर चलवाए जा रहे थे। वहां पर मैं आपको बता दूं कि वो सीन भी दिखाया गया था जब धर्मेंद्र टंकी पर चढ़ जाते हैं हेमा मालिनी के लिए शादी का रिश्ता करने के लिए, मौसी को बुलाते हैं उसकी, और वो तो धर्मेंद्र का आइकॉनिक सीन है। उस सीन से कौन इनकार कर सकता है। देखिए शोक सभा हो रही थी और धर्मेंद्र का वो कॉमेडी सीन वहां पर दिखाया गया था। ये सब चीजें लोग बताते नहीं है, मुझे लगा कि ये बताया जाना आवश्यक है। और देखिए सब लोग जानते हैं कि धर्मेंद्र के पहले परिवार में और दूसरे परिवार में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि वो उनके क्षेत्र में दखल नहीं देते, वो उनके क्षेत्र में दखल नहीं देते। मुझे नहीं याद पड़ता कि ईशा देओल या आना देओल की जब शादियां हुई थी उसमें सनी देओल या बॉबी देओल कोई शामिल हुए थे। हाँ, अभी जो मुझे कुछ याद पड़ रहा है कि ऐसा तो हुआ था कि सनी देओल के बेटे करण की जब शादी हुई थी उसमें संभवतः हेमा की दोनों बेटियां गई थी और अपने भाइयों के साथ उन्होंने, सौतेले भाई कह सकते हैं, उनके साथ उन्होंने फोटो भी खिंचवाए थे। लेकिन दोनों के बीच में एक अलगाव सा है और बहुत सारे लोग थे वहां पर, तमाम परिवार था। सलमान खान वहां पर थे, सलमान खान बहुत मानते हैं धर्मेंद्र को, अपने पिता समान मानते थे। बच्चन परिवार था, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी संभवतः थी, रेखा थी जिन्होंने कई फिल्मों में धर्मेंद्र के साथ काम किया है और बड़े समय तक दोनों की जोड़ी थी। अक्षय कुमार थे, विद्या बालन, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, टाइगर श्रॉफ, विवेक ओबराय, सिद्धार्थ राय कपूर, शायद करण जौहर भी थे। तो ये सब लोग वहां पर मौजूद थे। और उसमें जो मुंबई वाला कार्यक्रम था उसमें आपको बताऊं एक बहुत शानदार म्यूजिकल कार्यक्रम भी हुआ था जिसमें जाने माने सिंगर सोनू निगम ने अपनी प्रस्तुति दी थी और धर्मेंद्र की फिल्मों के गीत गाए थे, जैसे कि मेरे हमदम मेरे दोस्त, आया सावन झूम के, लोफर का जो गाना है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, और ये सब गाने वहां पर हुए थे। और इसे बहुत ही शानदार शोक सभा माना गया था। लेकिन निश्चित रूप से हेमा मालिनी का ये एक सभा आयोजित करना दिल्ली में बनता भी था, क्योंकि हेमा मालिनी अपने आप में सुपरस्टार रही हैं। उनका भी एक अपना वर्ग है, उनका भी अपना परिवार है, और उनके अलावा वो पिछले लगभग 20 साल से पॉलिटिक्स में है। पहले राज्यसभा की सांसद रही और अब 3 बार से लोकसभा की सांसद हैं। तो वो पॉलिटिकल जो उनका पूरा का पूरा हिस्सा था, खासतौर से जिस राजनीतिक दल से वो जुड़ी हुई हैं, और दिल्ली में जो उनका सर्कल है सांसदों का और मित्रों का, वो तो मुंबई नहीं जा पाए थे। तो इसीलिए इस कार्यक्रम को यहां पर आयोजित किया गया और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे देखकर कि जो भी वहां पर गए सबने धर्मेंद्र को दिल से याद किया। और धर्मेंद्र इतने बड़े स्टार थे कि उनके लिए 2 शोक सभाएं भी कम हैं, उनके लिए तो 100 शोक सभाएं भी हों तो वो भी कम है। वैसे इसे शोक सभा कहना गलत होगा। जो उनके बेटों ने मुंबई में किया था, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, वो ही धर्मेंद्र के लिए उपयुक्त होगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल पर आपको बहुत अलग अलग सेगमेंट्स के वीडियो मिल जाएंगे। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.